Hello, dear parents and students. This is Mahesh for Shiv School. Today we are going to read chapter 2 for subject computer grade 8. चैप्टर 2 जो हमारे कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसके थ्रू हम रीड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज़ बीइंग टॉट. सो द चैप्टर इज़ अबाउट लिस्ट्स इन HTML. HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है तो कृपया उसे पेंसिल से लिख लें आपकी किताब में और उसे याद भी करें. आई विल रिपीट वंस अगेन, इट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये लैंग्वेज क्या काम आती है? आपके जितने भी वेबसाइट्स हैं, आप जो इंटरनेट पे जाके वेबसाइट चेक करते हैं, जैसे CBSE बोर्ड की वेबसाइट है www.cbse.nic.in. तो वो जब वेबसाइट लोड होती है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, सो दैट वेबसाइट इज़ बेस्ड अपॉन वेब पेजेस. वो वेब पेजेस से बनी होती है और वेब पेजेस किससे बनते हैं? HTML फाइल में बनते हैं. ओके. सो HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के काम आती है. सो विद दैट वी विल स्टार्ट. उसके अंदर आज हम एक चीज़, हम आज वेबसाइट बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम आज सीख रहे हैं लिस्ट बनाना. लिस्ट के अंदर आज हमारे एजेंडा क्या क्या हैं आपके यहाँ लेट अस लर्न अबाउट. ये आपके एजेंडा देता है, चैप्टर का एजेंडा है. लिस्ट बनाना सीखेंगे, नेस्टिंग लिस्ट सीखेंगे, लिस्ट को नेस्ट कैसे करते हैं और इमेजेस कैसे डालते हैं आप HTML फाइल में, ये सब हम सीखेंगे आज. So this is on chapter 2, page number 17 of your book. Let's move ahead. So the first thing is creating lists in HTML. HTML के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं? तो लिस्ट बनाना कैसे है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप समझ लो लिस्ट होती क्या है. जैसे आप कोई भी चीज़ बोलते हैं कि हमें कुछ चीज़ें लिखनी हैं, अगर वो चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है और आप उनको वन बाय वन लिखते हैं, नॉट इन पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं, बल्कि ऊपर नीचे, एक के बाद एक ऊपर से नीचे चलते हैं, तो उसे हम लिस्ट कहते हैं. ओके. अब हम समझते हैं लिस्ट बनाने के लिए कंप्यूटर में आप HTML में क्या चीज़ यूज़ करेंगे. फर्स्टली HTML में कोई भी फाइल आप बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिवाइज करवाते हैं. HTML आपको फॉर्मेट बताना है, ये नोटपैड में बनाया जाता है. इसके लिए कोई आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा कंप्यूटर में. आपके सबके कंप्यूटर में नोटपैड होता है, तो आप अपने घर में कंप्यूटर पे विंडो में नोटपैड सर्च करिए, आपको नोटपैड मिल जाएगा. नोटपैड की फाइल ऐसी दिखाई देती है जैसे इसमें आपकी बुक में दिखाई दे रहा है. इसमें आपको टाइप करना होता है. सबसे ऊपर लिखते हैं आप, ये जो चीज़ है इसे आप कहते हैं ब्रेसेस. ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ये ब्रैकेट्स होती हैं. ओके. तो ये ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हैं HTML. तो पहले इस तरफ से यानी लेस देन वाला साइन, बाद में राइट साइड पे ग्रेटर देन वाला साइन. सो दोज आर ब्रेसेस. HTML हेड, टाइटल, फिर हेड, ये टाइटल क्लोज होता है यहाँ पे, और फिर बॉडी क्लोज होती है. क्लोज कैसे करते हैं हम? ये लिख के अगर आप स्लैश लगा देते हो तो दैट मीन्स आपने उस चीज़ को क्लोज किया है. यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपने पहले टाइटल को क्लोज किया है, फिर यहाँ पे आपने हेड को क्लोज किया है, फिर आपने बॉडी शुरू की, इसमें आपने केवल बॉडी लिखा मतलब बॉडी शुरू की है. फिर उसके बाद आप अंत में देखोगे कहीं पे बॉडी क्लोज भी की होगी. ओके. सो दिस इज अबाउट, सॉरी, बॉडी क्लोज नहीं होती है, बॉडी के अलावा बाकी चीज़ों के आगे आपको ये क्लोज वाला साइन दिखाई देगा. ओके. सो ये फॉर्मेट होता है HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी जहाँ से शुरू हुई है बॉडी अंत तक बॉडी चलेगा, उसके बीच में आपने जो टेक्स्ट लिखना है ये लिखना होता है. तो ये है किसी भी HTML फाइल का फॉर्मेट, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ओके. अभी हम सीखेंगे लिस्ट कैसे बनती है. तो अभी मैंने आपको बताया लिस्ट का मतलब क्या होता है, सूची. कोई चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है तो वो चीज़ें आप पैराग्राफ फॉर्म में नहीं, एक के बाद एक नीचे दिखाई दे ऐसे लिखी जाती है. अब लिस्ट जो है आपकी, आप इसमें आपके बुक में पढ़ेंगे अगर, तो लिस्ट आपको दी गई है यहाँ पे. द लिस्ट कैन बी नंबर्ड लिस्ट विद ए स्पेसिफिक ऑर्डर, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट विद नो स्पेसिफिक ऑर्डर, और नेस्टेड लिस्ट. तो इसमें आपको क्या कहा है, 3 प्रकार की चीज़ें आपकी लिस्ट हो सकती हैं. एक हो सकती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक हो सकती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक हो सकती है नेस्टेड लिस्ट. अब हम समझते हैं इनका डिफरेंस क्या है. ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें कोई क्रम है, यानी एक ऑर्डर है, सीक्वेंस है कि पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3. ओके. जैसे आपको बताया जाता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो उसमें एक ऑर्डर होता है लिस्ट में. तो उसमें हमेशा जो अंकित होते हैं स्टेप 1 2 3.
अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, पहले कोई भी चीज़ ले सकते हो। जैसे मान लो आपकी माता जी आपको एक लिस्ट देती हैं कि आप जाइए सब्जियां लेके आइए, आपको लिस्ट में लिख दिया 1 किलो टमाटर, 2 किलो आलू, 1 किलो बैंगन, तो आपको इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, आप पहले बैंगन खरीदो या टमाटर खरीदो या आलू खरीदो, आपकी मर्जी है। सो दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमारी पहली प्रकार की लिस्ट है। लेकिन दूसरी क्या होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें आपको पहले बताया जाए कि पहले ये करना है, फिर ये, फिर ये। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट जुड़ी हुई हो उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट समझते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो टैग है, जैसे ये मैंने बताया HTML और हेड है, इसका टैग होता है UL। तो ये ब्रेसेस के अंदर UL लिखना, इससे ओपन हो गया ब्रेसेस, और /UL, इससे हम UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो गई। UL एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, UL। इससे हो गया आपकी शुरू अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अगर आप ये लगा के स्लैश लगा देते हो फिर UL लिखते हो, इससे आपके हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट खत्म। तो अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल समझिए। HTML हेड ये आपका तरीका है, ऐसे ही HTML फाइल बनती है। आपकी फाइल का नाम है क्रिएटिंग एन ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर हेड क्लोज कर दिया, बॉडी के अंदर आपने लिखा दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट UL के अंदर, तो UL में पहले ये लिखा हुआ आएगा, फिर आप LI लिखते हैं यानी फर्स्ट लाइन। LI का मतलब क्या है, लाइन, तो लाइन उसके अंदर फर्स्ट लिखा हुआ है /लाइन यानी पहली लाइन खत्म, लाइन उसके अंदर सेकंड लिखा हुआ आना चाहिए /लाइन यानी लाइन खत्म। ऐसे करके आपने 5 तक लिखा है, /UL अनऑर्डर्ड लिस्ट खत्म, हेड बंद, बॉडी खत्म। अब इसको जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल के देखोगे तो आपको इसका रिजल्टेंट कैसा दिखाई देगा, आपकी बुक में साइड में दिखाया हुआ है, आपका रिजल्टेंट ऐसा दिखाई देगा। तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ये कहाँ से आया, आपने UL का नाम लिखा था, फिर UL में आपने पहली लाइन में लिखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और बाय डिफॉल्ट इसके आगे ये बुलेट्स की जगह पे बिंदु आते हैं। ओके, तो ये इसका फॉर्मेट है। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे तो ऐसा आपको सामने दिखाई देगा। आप अपने घर पे, आपके पास अगर कंप्यूटर है तो ये बहुत इजीली करके देख सकते हो, कोई आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर की। नोटपैड फाइल खोलिए, उसके अंदर जैसा आपको इस बुक के आपके फोटो में दिया हुआ है ऐसे ही बिल्कुल टाइप करना पड़ेगा आपको, यही सब सिंबल्स टाइप करने हैं बिना किसी गलती के। ये ब्रेसेस और स्लैश लगाना ध्यान रखें, और इसमें आप इसकी जगह आप कोई भी नाम अपने तरीके से दे सकते हैं, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिख दीजिए, तो वो आपको यहाँ पे जब आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलोगे, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसमें जब आप वो फाइल खोलोगे तो आपको रिजल्टेंट ऐसे ही दिखाई देगा। जो भी आप टेक्स्ट में लिखोगे यहाँ पे वो नाम बदल जाएंगे। ओके, अब आपको लिस्ट प्रॉपर्टी समझाई गई हैं। आइए आज हम लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में भी जानते हैं। लिस्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये लिस्ट में जो आपको चीज़ें दिखाई दी हैं ये किस प्रकार से दिखाई दी हैं वो आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आइए हम देखेंगे। इस लिस्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल एंड पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम्स। लिस्ट के अंदर आइटम कहाँ दिखाई देंगे और किस तरीके से दिखाई देंगे, उनकी पोजीशन और उनके स्टाइल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों में कुछ कॉमन होती हैं। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको जो शब्द यूज किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। लिस्ट स्टाइल टाइप एक चीज यूज की गई है, लिस्ट स्टाइल इमेज एक चीज यूज की गई है, और थर्ड है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। 3 चीजें हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होता है, जो आपने लिस्ट का आउटपुट देखा तो इसमें जो इससे पहले ये बिंदु आया हुआ है तो ये इसकी टाइप है कि इसमें क्या आए, बिंदु आए, स्क्वायर आए, सर्कल आए, क्या आएगा, वो है लिस्ट स्टाइल टाइप। इसको लिस्ट मेकर कहते हैं। लिस्ट स्टाइल इमेज यानी इस बिंदु की जगह, जो यहाँ पे आपको ये बिंदु दिखाई दे रही है, इसकी जगह कोई इमेज भी ला सकते हैं हम, उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज। और लिस्ट स्टाइल पोजीशन का अर्थ क्या है, ये जो आपकी लिस्ट है ये कहाँ से शुरू हो। जैसे अभी आप यहाँ अगर पहले वाले एग्जाम्पल को देखोगे तो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, आपने जहां से टेक्स्ट शुरू हो रहा है इस टेक्स्ट के एग्जैक्टली नीचे से लिस्ट शुरू हो रही है और ये बिंदु इससे भी पीछे है, तो इसे हम कहते हैं आउटसाइड। आउटसाइड क्यों, कि हमारा टेक्स्ट यहां से अलाइंड है लेकिन इससे बाहर से शुरू हो रही है लिस्ट, तो ये है आउटसाइड। इसका एक और फॉर्मेट होता है इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होगा, जहां आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसके आगे से शुरू होगा। ओके, आइए हम इन तीनों का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। List style type. This property specifies the type of the list item maker. The values can be disk, none, circle और square. जो हमने ये बिंदु देखा है इसके आगे, इसकी जगह पे क्या क्या आ सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये बिंदु ही आएगा। इसकी जगह डिस्क आ सकती है, सर्कल आ सकता है या स्क्वायर आ सकता है। कैसे लिखेंगे, सर्कल चाहिए तो आप लिखेंगे लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन सर्कल।
अगर आपको स्क्वायर चाहिए इसकी जगह, तो इसकी जगह आप लिखेंगे लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन स्क्वायर। ओके, फिर है लिस्ट स्टाइल इमेज, जो मैंने आपको बताया इस बिंदु की जगह अगर मान लीजिए आपको एक इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए आप क्या लिखेंगे, लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज कॉलन, फिर URL का मतलब क्या है, लिंक देंगे, वो इमेज जो आपको चाहिए उसका लिंक देंगे, यानी आपके कंप्यूटर में वो इमेज कहाँ पड़ी है उसका लिंक देना पड़ेगा आपको। थर्ड आपका है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, जो मैंने आपको बताया पोजीशन क्या थी, वो टेक्स्ट के नीचे से शुरू हो या उसके आगे से शुरू हो। अब देखिए आपको इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे कैसे, ये भी आपको बताया है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन इनसाइड। इनसाइड में क्या होगा कि वो आपका टेक्स्ट के बाद शुरू होगा, आउटसाइड में, आउटसाइड का रिजल्ट ये होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये आउटसाइड है। अब हम इनसाइड का एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, ये एक प्रोग्रामिंग की है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा आपने, हेड टाइटल दे दिया, इसको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं हम। अब हम स्टाइल यूज कर रहे हैं, इससे पहले हमने स्टाइल यूज नहीं किया था, तो ये क्या है, UL है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, टाइप में आपने क्या दिया, सर्कल, यानी जो बिंदु आएगा उसकी जगह सर्कल आए। लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन कॉलन इनसाइड, अब की बार इनसाइड आना चाहिए टेक्स्ट। स्टाइल बंद कर दिया, हेड बंद कर दिया, बॉडी लिख रहे हैं थिंग्स आई लाइक। अब UL का जो टाइटल है वो है थिंग्स आई लाइक, मुझे जो चीजें पसंद है। UL शुरू, लाइन में पहले में आएगा चॉकलेट्स, लाइन में आएगा फिर फुटबॉल, लाइन में आएगा रेड कलर, हर लाइन शुरू करने के बाद उसको बंद भी करना है, तो चॉकलेट्स, फिर लाइन क्लोज, फुटबॉल लाइन क्लोज, रेड कलर लाइन क्लोज, और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज, बॉडी क्लोज HTML। उसके बाद इसका आउटपुट देखिए आप, आउटपुट में क्या आया है, थिंग्स आई लाइक। और अब देखिए ये बुलेट्स कहाँ से शुरू हो रही हैं, ये बुलेट्स थिंग्स के नीचे आप देखोगे तो G के लगभग के नीचे से शुरू हो रही हैं। पहले जो आपका एग्जांपल था इसमें क्या था, आप जो टेक्स्ट लिख रहे थे उसके नीचे से टेक्स्ट शुरू हो रहा था, लेकिन ये बिंदु बाहर था, तो ये आउटसाइड था, और ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये इनसाइड है। ओके, अब इसकी जगह सर्कल आया हुआ है, और बाकी चीज़ें इसकी स्टाइल के आधार पे जो आपने चूज की वो बदल गई हैं। अगर आप घर पे खुद करके देखें तो इसकी जगह स्क्वायर लेके देखना, फिर आपको इस बिंदु की जगह स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा। ओके, इसके बाद सेकंड चीज़ है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें स्टेप्स होंगे, इसमें बिंदु नहीं आएगा, बिंदु की जगह पे अंक लिखे होंगे, 1 2 3 4 गिनती लिखी होगी। इसका टैग क्या होता है, OL। तो जैसे आप UL लिख रहे थे इसकी जगह OL लिखेंगे, OL क्लोज लिखेंगे, ये इसके टैग हैं। बाकी प्रोग्राम का जो लिखने का तरीका है वो सारा सेम रहेगा। HTML हेड टाइटल, फिर इसके बाद हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी शुरू हो गई, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL, लाइन में फर्स्ट लाइन क्लोज, लाइन सेकंड लाइन क्लोज, लाइन थर्ड लाइन क्लोज, और फिर ये आपने आपका ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी। अब आप ये देखिए यहाँ इसका आउटपुट क्या मिला। अब आपको जो चीज़ें आपने लिखी थी वो वही हैं, लेकिन इसमें क्या है, आगे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपने जो भी लिखा था ये ऑर्डर में आ गया है। अब बिंदु की जगह 1 2 3 लिखा हुआ है, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा दोनों का। इसके बाद हम इस लिस्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ में जो हम पढ़ रहे हैं, लिस्ट स्टाइल में स्टाइल टाइप इसके क्या क्या हो सकते हैं ये हम जानते हैं। अब हम पेज नंबर 19 तक पढ़ चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 20। अब है प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू इसमें लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो टाइप क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। अब ये है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, मैंने ऑर्डर में क्या बताया, इसके अंदर स्टेप होंगे, यानी 1 2 3 सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस लिखने के तरीके क्या क्या हैं, डेसिमल जो डिफॉल्ट होता है, डेसिमल का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी देखा 1 डॉट 2 डॉट, ये इसके बाद डेसिमल आता है, तो ये है इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो इस तरीके से स्टेप आएंगे। इसके अलावा क्या आ सकता है, लोअर अल्फा, यानी यही वैल्यूज लिखी होंगी लेकिन छोटे अक्षरों में, अपर अल्फा इससे बड़े अक्षरों में, लोअर रोमन एंड अपर रोमन। रोमन क्या है, 1 की जगह पे लिखा हुआ होगा I, 2 की जगह लिखा होगा 2 बार I, ये रोमन नंबर्स हैं। 3 की जगह 3 बार I, 4 की जगह IV, तो इस तरीके से लिखा होगा अगर आप रोमन लेते हैं। तो लोअर रोमन मतलब ये रोमन छोटे होंगे, अपर रोमन मतलब ये रोमन बड़े होंगे। ओके, ये स्टाइल कैसे लिखोगे आप, ऐसे, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन लोअर डैश रोमन। तो ये जो डैश लगाए हुए हैं या कॉलन लगाया हुआ है, ये अगर आप कुछ भी छोड़ दोगे तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, उसे आपको एग्जैक्टली मशीन के तरीके से बताना होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल में दिया है डॉक्यूमेंट टाइप हमने HTML डिफाइन किया, हेड टाइटल, टाइटल दे दिया, क्रिएटिंग एन ऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल क्लोज। स्टाइल में अब हम लिख रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए। अब देखिए ये करली ब्रेसेस होता है, जब आप स्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे
मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको बुक को पढ़ेंगे तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्रैकेट जिसमें ऐसे कर्ल है, इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन अपर अल्फा, इसमें हम अपर अल्फा यूज करें, यानी बड़े नंबर आने चाहिए। अब हम इसमें क्या लिख रहे हैं, बॉडी में थिंग्स आई लाइक, ऑर्डर्ड लिस्ट आनी चाहिए। पहला आइटम है लिस्ट में लाइन चॉकलेट्स, लाइन क्लोज, लाइन फुटबॉल, लाइन क्लोज, यानी चॉकलेट के आगे लिखाना चाहिए 1, फुटबॉल के आगे लिखाना चाहिए 2, रेड कलर के आगे लिखाना चाहिए 3, लाइन क्लोज, ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब यहाँ पे आपका इसका आउटपुट देखिए क्या आया, 1 चॉकलेट, 2 फुटबॉल, 3 रेड कलर। तो ये आपको आउटपुट मिल गया, ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी आ गई, क्योंकि इसमें ऑर्डर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम आगे समझेंगे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कैसे होती है और टैग कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। अभी यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको नोट करके रखिए, जब आपकी लाइव क्लास होगी तो उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, स्टे सेफ।